Which dopamine resources will change your entire life and save your life and which will destroy your life? अगर तुम irrelevant content कंज्यूम करते हो, जंक खाते हो एंड इवन पॉर्न देखते हो, एडल्ट फिल्म देखते हो, फालतू की घटिया irrelevant चीजें करते हो, मास्टरबेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड इसी तरह की चीजें करते रहते हो, मानो चाहे मत मानो, तुम कितने ही अपने आप को इससे भी बेटर मजे दे दो, उसके बाद भी तुम्हारा मन भूखा ही रहेगा एंड तुम्हारे ब्रेन को और ज्यादा डोपामिन चाहिए होगा। वो क्रेव करेगा कि मुझे इससे भी बेटर कुछ चाहिए। वो होता ना, जब तुम्हें एक बार हिट होना बंद हो जाती है अल्कोहल, तो तुम स्मोक करते हो पहली बार, उसके बाद तुम्हें वो चीज हिट नहीं होती, तो तुम और ज्यादा स्मोक करते हो। जब तुम पॉर्न वीडियोस देखते हो तो तुम्हें और बेटर पॉर्न वीडियोस चाहिए होती है और सेक्सुअल वायलेंट पोर्नोग्राफी चाहिए होती है एंड इस तरह कंटेंट तुम देखने लग जाते हो एंड तुम सोचो कि मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ को। तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो लेकिन फिर भी चेंज नहीं कर पाते हो एंड यही चीज कंटिन्यू रख कर तो अपनी लाइफ को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दोगे एंड जब तुम्हारे ब्रेन की हैबिट बन जाएगी तो वो सिर्फ क्रेव करेगा चीप डोपामिन के लिए और ज्यादा चीप डोपामिन के लिए। एंड जब भी तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई दिक्कत आएगी तो तुम इस चीज को करके एस्केप कर लोगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, मास्टरबेशन, पॉर्न, इररिलेवेंट कंटेंट या फिर घटिया चीजें करना एंड वापस से डोपामिन लेना। एंड जब तुम बार बार ये चीज रिपीट करने लग जाओगे तो ये रियलिटी बन जाएगी जहां तुम सिर्फ यही सेम चीज बार बार रिपीट करते हो। क्योंकि मास्टरबेशन करना, पॉर्न देखकर, उसके बाद स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना, ये तुम्हारी लाइफ को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हें ब्रूटली वीक बना रहा है, तुम्हारा दिमाग सुन कर रहा है, जो तुम्हारी सोचने की क्षमता है उसी को खत्म कर रहा है, तुम्हारी जो अवेयरनेस है उसी को टारगेट कर रहा है। एंड जब तुम अवेयर नहीं होगे तो तुम घटिया चीजें ही करते रहोगे एंड तुम्हारा ब्रेन बार बार तुम्हें एक अंधेरे के अंदर ले जाएगा जहां तुम इतनी घटिया चीज कर सकते हो वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड यही डोपामिन रिसोर्सेज बार बार ले लेकर तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दोगे एंड ये आगे जाके तुम्हारे लिए वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एडिक्शन बन जाएंगे एंड तुम इन्हें क्विट भी नहीं कर पाओगे। सो दैट्स आई हैव टू स्टॉप गेटिंग डोपामिन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज तुम्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, तुम्हें वीक बनाएंगे, तुम्हारी मेंटालिटी को वीक बना देंगे एंड तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत हार्ड होगा अपने आप को इम्प्रूव करना अगर यही चीज कंटिन्यू रही तो। अब मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन कौन से डोपामिन रिसोर्सेज है जो कि तुम्हारी लाइफ को एंटायरली चेंज कर देंगे, सिग्निफिकेंटली चेंज कर देंगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रख देंगे एंड तुम्हारी लाइफ के अंदर और इंप्रूवमेंट आती जाएगी। सबसे पहली चीज, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी के ऊपर रखना, टॉप नॉच के ऊपर रखना। अगर तुम्हारी हेल्थ सही रहेगी, तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाए, तुम्हारे पास कितनी बड़ी से बड़ी दिक्कत हो, तुम उस चीज से भी डील कर लोगे एंड उस चीज को भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारी हेल्थ खराब होगी तो तुम कुछ भी फिक्स नहीं कर पाओगे, उल्टा जो दिक्कत तुम्हारी लाइफ के अंदर है तुम उसे और बढ़ा दोगे। मैं मेंटली और फिजिकल दोनों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी एंड तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी मैटर ये करता है कि मेंटल हेल्थ के अंदर तुम किस तरह सोचते हो, तुम किस तरह चीजें समझते हो, क्या तुम उन्हें नेगेटिव की तरह लेते हो या फिर ये सोचते हो कि कितनी भी दिक्कत आ जाए एक्शन मुझे लेना है एंड एक्शन लेकर ही मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। सो अगर तुम एक्शंस लेते हो तुम इस चीज को एक्चुअल के अंदर सही कर दोगे, तुम रो कर करो या फिर बिना रोए करो, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही हो, तभी तुम उस चीज को सॉल्व करने की तरह सोचोगे कि यार मैं इस चीज से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, इस चीज का सोल्यूशन क्या है एंड ये चीज कैसे सॉल्व की जा सकती है। एंड अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर करना, जब तुम वर्कआउट करते हो तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, तुम्हारा कॉर्टिसोल रिड्यूस होता है, तुम ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो, ओवरऑल तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहती है, तुम्हारी हेल्थ सही रहती है, तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ करा एक दिन के अंदर, अब तुम जिम के अंदर करो या फिर घर के अंदर करो, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखते हो, बॉडी फैट मेंटेन करना, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना, ये है डोपामिन रिसोर्सेज विच आर गुड। ओवरऑल यहाँ से तुम्हें मिलता है रियल डोपामिन मेहनत करने के बाद लॉन्ग टर्म के अंदर। ये सारी चीजें चीप डोपामिन नहीं है, ये फटाफट तुम्हें डोपामिन नहीं देगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये हार्ड रास्ता है एंड जो चीजें मैंने इससे पहले बताई जो तुम्हें डिस्ट्रॉय करेंगे वो है आसान रास्ता। तो चॉइस इज योर्स कि तुम कौन सा रास्ता चूज करते हो। लर्निंग एंड स्किल बिल्डिंग, जब तुम्हारे पास स्किल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तुम्हें लगता है कि यार मेरे पास ये चीज है, मैं कहीं से भी पैसे कमा सकता हूँ, मैं कहीं से भी मनी क्रिएट कर सकता हूँ, लोग मेरे से काम कराना चाहते हैं एंड यहाँ से तुम्हें मिलता है रियल डोपामिन क्योंकि तुमने मेहनत करके वो स्किल बिल्ड करा है, तुमने मेहनत करके वो चीज सीखी है, तुमने लर्न करी है एंड उसके रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि तुमने रियल डोपामिन अचीव करा है, तुमने लॉन्ग टर्म तक मेहनत करी है वहां तक पहुंचने के लिए, उस स्किल को मास्टर करने के लिए। एंड ये सब चीजें करने के साथ साथ जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी सही रहती है, तुम हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो। अब तुम्हारे पार्टनर से करो या फिर किसी और से करो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हेल्दी होते हैं, तुम गुस्से के अंदर नहीं रहते हो, तुम टॉक्सिक नहीं रहते हो, तुम ओवरऑल लोगों से ठीक से बात कर पाते हो, हम्बल रह पाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि नाइस गाय बनकर रहो, लेकिन तुम गुड गाय की तरह रहते हो जब तुम्हें पता होता है कि किसकी कितनी हेल्प करनी है, कौन मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, किसकी ज्यादा वैल्यू है मेरी लाइफ के अंदर। एंड इस तरह तुम अपने एक हेल्दी रिलेशनशिप को भी बिल्ड कर पाते हो क्योंकि तुम रियल डोपामिन वाले रिसोर्सेज को अचीव कर रहे हो एंड तुम फालतू के इररिलेवेंट चीजें नहीं करते हो, फालतू के चीप डोपामिन को चेज नहीं करते हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया के अंदर बहुत चीजें एग्जिस्ट करती है जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें ऐसी भी जो कि तुम्हें एक्चुअल के अंदर चेंज कर सकती है, तुम्हारी लाइफ को सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकती है। ओवरऑल तुम्हारी एंटायर लाइफ, तुम्हारा एंटायर माइंडसेट
एंड तुम्हारी एंटायर फिजिक हर एक चीज को चेंज कर सकती है अगर तुम और चीजें एक्सप्लोर करो तो, जो कि एग्जिस्ट करती है इस दुनिया के अंदर। फॉर एन एग्जाम्पल गेमिंग होती है कॉम्पिटिटिव भी और सिंगल प्लेयर भी। अब जब तुम कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हो तुम्हारा दिमाग फक्ड होता है, तुम गुस्से के अंदर वो चीज सीख रहे होते हो, खेल रहे होते हो, रेज के अंदर खेल रहे होते हो। लेकिन अगर तुम वही सेम गेम सिंगल प्लेयर के अंदर खेलो तुम्हें बहुत चीजें सीखने को मिलती है, स्टोरी क्या थी वो पता लगने को मिलती है, किस तरह की लाइफ एक ह्यूमन की हो सकती है, वो किस तरह से फिक्स कर सकता है, उसकी मेंटेलिटी कितनी ग्रेट हो सकती है। अब वो गेम के अंदर चाहे कैरेक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इंप्रूवमेंट तो आ रही है ना, तुम उससे कुछ सीख तो रहे हो ना। तो यही चीज मैटर करती है एंड यही एक मेजर वजह है कि बहुत लोग हैं जो कि गेमिंग करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंगल प्लेयर गेम्स की, जो कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करती है। बहुत चीजें हैं, बहुत गेम्स ऐसी बनी है एंड बहुत एक्टिविटीज है, स्विमिंग, बास्केटबॉल खेलना, जो भी तुम्हें चीज खेलना पसंद है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि एग्जिस्ट करती है, जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। वर्कआउट करना, ट्रेनिंग करना, किसी को बस ट्रेनिंग करना ही पसंद है, लेकिन जिस भी तरह का रियल डोपामिन तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना पसंद है। तब जाकर तुम अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल को एंड अपनी एंटायर लाइफ को चेंज कर पाते हो। क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है कि तुम एक्शंस लेते हो एंड सही चीज करते हो, राइट वे के अंदर सही चीज इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ के अंदर, टू चेंज योर सेल्फ, टू चेंज योर माइंडसेट, टू चेंज योर फिजिकल हेल्थ एंड टू चेंज योर एंटायर लाइफ। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी तो सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।